पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि बया क्योंग का एक मुंह वाला भाई होता है जिसका नाम ओयामी सोगा होता है और वो योंग से मिलने के लिए कोरिया आ जाता है। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जापान के एक टोक्यो शहर का सीन दिखाया जाता है। अब हमें एक होटल दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बाहर निकल कर एक पुलिस वालों से बोलता है कि इस तरफ जल्दी चलो। अब वो बंदा उन पुलिस वालों को बताता है कि ऊपर वाले फ्लोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। जब वह वहाँ जाने की कोशिश की तो कुछ बंदों ने मुझे नाइफ दिखाकर वहीं पर रोक दिया। अब पुलिस वाला बोलता है कि मैं समझ गया किस तरफ है वो, और दूसरा वाला पुलिस वाला बंदा बोलता है कि प्लीज़ शांत हो जाओ और हमें होटल गेस्ट की लिस्ट दिखाओ। अब होटल का मैनेजर उन्हें लिस्ट देते हुए बोलता है कि वो हमें याकुजा की तरह लग रहे थे। अब पुलिस वाला बोलता है कि याकुजा वो भी शहर के बीच में, वो किस तरह के पागल इंसान है। अब दूसरा पुलिस वाला बंदा लिस्ट देकर बोलता है कि आपने अच्छा किया जो हमें गेस्ट के बारे में बता दिया। अब पहले वाला पुलिस वाला बंदा बोलता है कि आपको नीचे जाना चाहिए मैनेजर, मैं उनसे बात करता हूँ और तुम बीच में दखल अंदाजी मत करना। अब पुलिस वाला अपना गन निकाल कर उनके सामने खड़ा जाता और बोलता है कि हिलना मत और अपने वेपन्स को ड्रॉप कर दो। अब हमें दिखाया जाता है कि उस कॉरिडोर में दो बंदे होते हैं। तब एक बंदा उस पुलिस वाले की तरफ नाइफ लेकर चलता है जहाँ पर बोलता है कि कैसे वेपन, तो हमारी बात कर रहे हो। अब दूसरा वाला बंदा बोलता है कि तुम सही कर रहे हो, वो हमारे बारे में भी बात कर रहा है। अब पहले वाला पुलिस वाला बंदा बोलता है कि तुमने सुना नहीं, अपने वेपन्स को ड्रॉप कर दो। अब दूसरा वाला पुलिसमैन बोलता है कि रुक जाओ मार्सुंडा वे ओयामी, लेकिन आगे बोलने से पहले पहला पुलिसमैन ऊपर की तरफ ओपन फायर कर देता है और बोलता है कि मैंने आपको पहले वार्न किया था, अब चलो अपने वेपन्स को ड्रॉप कर दो। अब दूसरा पुलिसमैन उसे रोकने की कोशिश करता है कि रुक जाओ मार्सुंडा, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो। अब वहाँ से एक बंदा दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पैर खून से लथपथे और बोलते हैं कि इतनी आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या मुझे एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। अब हमें सोगो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक कटाना लेकर बाहर निकल रहा होता है। अब सोगो बोलता है कि पुलिस ऑफिसर, क्या आपने अभी गन को शूट किया। वो बोलता है कि होटल में गन शूट, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अब दूसरा पुलिसमैन उसे रोकते हुए बोलता है कि मार्सुंडा। अब वह पुलिसमैन सोगो से बोलता है कि हम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन हम नहीं जानते थे कि यहाँ पर ओयामा है। यह सुनकर दूसरे पुलिस वाले को कुछ समझ में नहीं आता। अब सोगो बोलता है कि एक रिपोर्ट, तब तो मैं और क्या कर सकता हूँ, अब मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगा, ये हमारी गलती थी और मैंने जो भी बोला था आपको पुलिस ऑफिसर वो वापस ले रहा हूँ। अब सोगो मुड़कर बोलता है कि आपके पास एक रिपोर्ट आई है, इधर आओ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मेरे पीछे चलो। अब दूसरा पुलिसमैन बोलता है कि ब्रदर ये सब क्या है, हम याकुजा के सामने सर झुका रहे हैं। अब पहला पुलिसमैन बोलता है कि तुम भी अपना सर झुकाओ मार्सुंडा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने सांसों पर भी कंट्रोल कर दो। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो वहाँ से चला जाता है और रूम में जाकर बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर कुछ थर्ड रेट के बंदे थे जो ओयामा का नाम यूज़ कर रहे थे। अब तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उस रूम में बहुत सारी लाशें पड़ी होती है और चारों तरफ खून ही खून होता है। अब सोगो वहाँ पर बैठ कर बोलता है कि इसके बारे में हायरोस के बारे में पता चल गया होगा और यहाँ पर अदर गेस्ट भी है, मैंने इतनी दूर नहीं सोचा था, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ इस होटल है वो भी हमारे ओनरशिप के, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ऐसा आराम से कर सकता हूँ। अब आपको इसके बारे में रिपोर्ट मिल गया है तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा। अब दूसरा पुलिसमैन बोलता है कि तुम हंस रहे हो, तुमने होटल में बहुत सारे लोगों की जान ली है और तुम अब सॉरी बोल रहे हो। अब सोगो बोलता है कि तुम मुझे कोई नए बंदे लग रहे हो, तुम्हारा नाम क्या था, मार्सुंडा। अब पहला पुलिसमैन बोलते हैं कि इसको कुछ भी नहीं पता सर, मैं इसको समझा दूंगा। अब सोगो बोलता है कि मार्सुंडा तुम देख ही सकते हो, मैं समझा नहीं था, मुझे पता नहीं था कि होटल में लोगों को मारना करेक्ट नहीं है। अब दूसरा पुलिसमैन बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। अब सोगो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि इतना एक्साइटेड मत हो और मेरी बात को सुनो, तुम चारों तरफ देखो, यहाँ पर ब्लड ही ब्लड है, कौन चाहता है कि अपने घर में ऐसे ब्लड हो। तो मेरा मतलब ये है कि ये होटल है तो मुझे कोई भी फिक्र नहीं है कि यहाँ पर चारों तरफ ब्लड और लाशें पड़ी हो। अगर तुम ये सब घर पर करोगे तो गंदे हो जाओगे, ये सही बात है ना, या फिर मार्सुंडा तो घर पर लोगों को मारते हो। अब सोगो के फोन पर कॉल आता है, तब सोगो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरा पुलिसमैन के कंधे पर फोन लग जाता है और कुछ सोचने लगता है। अब सोगो बोलता है कि अब सोगो कॉल पर बोलता है कि हाँ मैं ओयामा बोल रहा हूँ, क्या बात है, कोरिया में क्या हुआ है और तुम्हारा क्या मतलब है, क्या वो मर गया। अब सोगो गुस्से में दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि रोगे सके नहीं, बयाग डोंग को क्या हुआ है।
अब सीन कट होता है और ली और चोइचिनो को दिखाया जाता है, जहाँ पर चोइचिनो बोलता है कि ओयामागुमी कोरिया आ रहे हैं। अब ली बोलते हैं कि ओयामागुमी एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है ना। अब चोइचिनो ओयामागुमी के बारे में बताता है, जहाँ पर बोलता है कि ओयामा ग्रुप जापान में कंस्ट्रक्शन के साथ ग्रो हुआ, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो एक दिखावा था। असलियत है वो एक याकुजा ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरे जापान में अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर रखी थी, और यहाँ पर एक कोरियन ऑर्गेनाइजेशन बनाई वो ओयामी सपोर्ट के साथ। वो और कोई नहीं बयाक्योंग की टेसन है। अब हमें चोइचिनो और ली को होटल के बाहर से आते हुए दिखाया जाता है। एक सामने एक कार रुकती है। अब चोइचिनो बोलता है कि अब रिवील हो गया है कि टेसन के बॉस अब बयागुसो है, ना कि बयाक्योंग। अब ओयामागुमी शांत नहीं बैठेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि कार से बंदा निकलता है और बोलता है कि टेसन। अब सोगो बोलता है कि टेसन, ये तो मुझे एक छोटा सा माउंटेन दिख रहा है। अब मैं आपको बता दूँ कि सियोल में टेसन का मतलब होता है ग्रैंड माउंटेन, जो सियोल में है। टेसन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी दूध पीता बच्चा है। अब ली वहाँ पर आकर बोलता है कि नाइस टू मीट यू ओयामा-सान, मैं एलए का चेयरमैन ली हूँ जो अभी टेसन के अंडर काम करता है। अब यहाँ पर बयाक्योंग नहीं है तो उनकी जगह मैं यहाँ पर आया हूँ। अब सोगो से कुछ बोलने ही वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते, तुम्हारे जैसे चेयरमैन है। अब सोगो बोलता है कि पहले जाके बयाक्योंग को बुलाओ। अब चोइचिनो बोलता है कि अगर वो ओयामा है तो वो अपने आप को क्या समझते हैं, वो इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ली उनके लगेज को पकड़ लेता है। अब ली सोगो से बोलता है कि हमारे जैसे कमज़ोर और छोटे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेट ओयामी के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं, इसीलिए हम ओयामा को ग्रीट करने के लिए यहाँ पर आए। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के सारे मेंबर उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। प्लीज़ हमें आपकी मेहमान नवाजी करने दीजिए, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अब सोगो बोलता है कि ऐसी फ्लेक्सिबल नेक लेकर तो चेयरमैन के लिए फिटिंग नहीं हो। अब ली अपने मन में सोचता है कि फ्लेक्सिबल नेक, अगर वो मेरी गर्दन को चाहते हैं तो मैं उन्हें आराम से अपनी गर्दन दे सकता हूँ। अब सोगो ली के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि हाँ ये सही है, अब तुम अच्छे से ग्रीट कर रहे हो ग्रेट ओयामा को। ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ मैनर्स है, लेकिन तुम जानते हो चेयरमैन, ये तुम्हारे पीछे खड़ा है ओल्ड मैन, मुझे काफ़ी ज़्यादा रूड लग रहा है। अब ली हिचकाचकाते बोलता है कि नहीं सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अब सोगो बोलता है कि नोबू, जाओ और उस ओल्ड मैन की गर्दन लेकर आओ। अब हमें दिखाया जाता है कि एक कुल्हाड़ी से चोइचिनो पर हमला होता है। अब नोबू बोलता है कि एक और ट्री को इतना अपटाइट नहीं होना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि चोइचिनो उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब नोबू बार बार अटैक किया जा रहा होता है। अब ये देखकर ली बोलता है कि ओयामा ये सब क्या है। अब सोगो बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो चेयरमैन, हमें यहाँ पर कुछ ब्लड बहाना है और वापस चलना है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम कोरियंस में। तो वो कहाँ है बयाक्योंग। अब हमें दिखाया जाता है कि चोइचिनो डॉज करते हुए पीछे कार से लग जाता है। अब नोबू अपनी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक करता है। तब चोइचिनो उसके अटैक को अपने हैंड से डिफेंड करता है। अब चोइचिनो नोबू पर अटैक करने वाला होता है और कहता है कि लगता है कि तुम जानते नहीं कि कब रुकना चाहिए, चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब चोइचिनो ली और सोगो को देखकर वहीं पर रुक जाता है। यह देखकर नोबू उसका हाथ पकड़कर उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करने वाला होता है। अब नोबू बोलता है कि फाइनली अब तुम ओल्ड मैन आराम से हेवन जा सकते हो। ली ये देखकर बोलता है कि मिस्टर चोइचिनो। अब हमें दिखाया जाता है कि नोबू के ऊपर सिर पर कोई हाथ रख देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर यस्सु आकर उसको सिर पर कांच पर पटक देता है। अब यस्सु बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब नोबू उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। अब यस्सु उसके हाथ को पकड़कर और उसके बालों को पकड़कर कार के कांच पर मार देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों मंडरा रहे हो। अब यस्सु सोगो से बोलता है कि बिग ब्रदर, क्या तुम्हें फादर ने डांटा या फिर और कुछ बात है, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों लग रहे हो। लेकिन जो भी हुआ है तुम अगर ऐसे करोगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी, ये सियोल है, ये कोई ओयामा का लैंड नहीं है। अब यस्सु सोगो के पास जाकर बोलता है कि ये मेरा टेसन है और सोगो गाली निकाल कर बोलता है कि तुम समझ गए। ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।